स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। हम बच्चों 3 चैप्टर्स के चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो चैप्टर 4 है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका है 6 मार्क्स का। मीन्स 4 चैप्टर एक साथ आते हैं 20 नंबर के, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। उसमें से जो आपका क्वाड्रेटिक है वो 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, उसमें से आपका क्वेश्चन है वो वेरी कर जाएगा। अब क्वेश्चन की चॉइस कैसी है, वो कैसे आएगा? क्वेश्चन आपका आएगा बच्चों या तो वो इस चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन देगा आपको ऑप्शन टाइप, और बचा हुआ जो आपका क्वेश्चन है वो दे देगा आपको या तो 5 मार्क्स में दे देगा या आपको 3 मार्क्स में दे देगा। तो 2 ऑप्शन टाइप दिए तो तब कवर हो जाएगा, या एक क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा 5 मार्क्स में और एक आपसे ऑप्शन टाइप पूछेगा। अब आपकी बात आती है कि यहाँ पे ऑप्शन टाइप वो कहाँ से बनाता है और कौन सा क्वेश्चन है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मींस आप समझ गए होंगे जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 2 पावर। मींस x की पावर 2 होनी चाहिए। इक्वेशन मींस कुछ इक्वल में कुछ होगा, 5, 6 या कोई भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ax² + bx + c = 0। अगर इसकी पावर 2 है, साथ ही साथ पावर प्लस की होनी चाहिए, माइनस की भी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी वो क्वाड्रेटिक है। अब जो वो आपसे ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, 2 तरीके हैं पूछने के। 2 तरीके क्या है? एक तो वो आपसे कहता है वो आपको कोई भी एक मतलब इक्वेशन आपको चार ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या पूछेगा कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको देखना, यदि सॉल्व करने के बाद उसमें x की पावर 2 है तो मीन्स यस, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि उसमें x की पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो 1 मार्क्स। तो यहाँ पे देखते रहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो क्या आएगा 1 मार्क्स के लिए? आपसे ये पूछना इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नॉट। जैसे कि क्वेश्चन मार्क कीजिए बच्चों, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 2। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। ऐसे करके आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आपको सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + b² - 2ab। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x² + b की जगह 2 का स्क्वायर -2, ax है b 2 है, प्लस का 1 पीछे है = 2x - 3, x² 2 2 4, 2 2 4x + 1। शिफ्ट हो जाएंगे प्लस का इधर आके, माइनस का माइनस प्लस का, x² 4x और 2x कितनी हो चुकी है बच्चों? 6 है। 4 + 1 5 और 5 + 3 8। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है वेरिएबल की? x की पावर 2। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको 1 मार्क्स में देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, अब जो ऑप्शन टाइप आएगा वो आपका ऑप्शन टाइप, तो आप टिक कीजिए पहले इस ऑप्शन टाइप के लिए। ये टाइप है आपकी, तो इसके लिए आप टिक कर लीजिए 1 मार्क्स के लिए। एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 to 8 पार्ट है।
तो ये है आपका, तो यहाँ से 1 मार्क्स का आएगा। या अब एक तो 1 मार्क्स का यहाँ से आ गया, और एक और 1 मार्क्स का, वो भी टिक कीजिए। तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स का आपको पता चल गया। एग्जाम्पल 2 मतलब आपको सिंपली सॉल्व करके आना है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद बच्चों आपको ये 3 चीज पता होनी चाहिए, तभी आप जो उसका ऑप्शन टाइप है वो कर पाओगे। 3 चीज क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, इफ discriminant means b square minus 4ac is greater than 0। फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है यही ऑप्शन टाइप में आ जाए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसे डी बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल डी, जब कैपिटल डी ग्रेटर देन 0 होता है। साथ के साथ सेकंड, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ऑप्शन टाइप, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 इक्वल रूट्स if v square minus 4ac equals to 0। एक आपका ये सेकंड है। नेक्स्ट थर्ड, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आता इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये 3 चॉइसेस है, तो एक ऑप्शन टाइप यहाँ से बनता है। इन तीनों पे पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग तो आंसर आएंगे। x के मतलब 2 आगे तो 3 आएगा, प्लस 2 आगे तो माइनस 2 आएगा, अलग आएंगे, और रियल आएगी। 2 इक्वल रूट मीन्स अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो दूसरे x की वैल्यू भी 4 ही आएगी, दोनों सेम आएंगे। कब? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। मीन्स यदि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है इक्वल रूट, तो आप यूज करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब आपके पास इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑप्शन टाइप के लिए बता रही बच्चों, ये भी ये जो क्राइटेरिया है, ये आपका जो क्राइटेरिया है वो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के लिए। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k शो दैट they have 2 equal roots, 2 equal roots। अब जैसे कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे देगा तो आप क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए वैल्यू क्या ऑप्शन टाइप में आएगा, या तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा वैल्यू ऑफ k वाला, या आएगा 1 नंबर में आएगा, पर बिल्कुल कंपल्सरी। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। शो दैट दे हैव, तो यहाँ पे बच्चों ये चीज है जो आपको देखनी है। अब जिस बच्चे को ये ही नहीं पता रहेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, 2 इक्वल रूट, तो ये देखो ये यहाँ से उठाया इसने, और यदि 2 इक्वल रूट होते हैं तो 20 के माइनस 4 इसे किसके इक्वल होता है? 0 के। तो जिस बच्चे को ये याद होगा वो ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 इक्वल रूट, तो उस बच्चे को याद आया कि 2 इक्वल रूट मीन्स 20 के माइनस 4 इसे इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 के माइनस 4 इसे इक्वल टू क्या लेना है? 0। अब आपको ए बी सी पता होना चाहिए। ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, बी होता है एक्स के आगे k है, और सी होता है जो रिमेनिंग कांस्टेंट होता है 3। तो यहाँ पे पुट कीजिए b कौन है? k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 प्लस का 24, अब इस स्क्वायर का इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट, और 24 का रूट आप एलसीएम की हेल्प से देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए इस 2 के फैक्टर बन गए, जिस 2 के सॉरी फैक्टर है पेयर, जिस 2 के पेयर बनते हैं वो रूट से बाहर आ जाता है। ये एक 2 है, इसके पेयर बन गए, तो ये तो आगे 2 बाहर। इस 2 का पेयर नहीं बना
ना इस 3 का पेयर बना, तो ये दोनों रहेंगे रूट के अंदर, मीन्स 2b और 3b, तो वो हो गया मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6, तो अंदर कौन था 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 रूट 6, तो ये आ गया इसका आंसर। तो एक वैल्यू ऑफ k से आएगा। अब आपको कमेंट करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन लिखिए, kx x माइनस 2 प्लस 6। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इक्वल रूट है, कंडीशन आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही यूज करनी है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट x की पावर 2 नहीं दिख रही। अगर नहीं दिख रही तो किसकी वजह से नहीं दिख रही, इस ब्रैकेट की वजह से। तो आपका पहला काम है इस ब्रैकेट को रिमूव करना। तो ब्रैकेट रिमूव होगी मल्टीप्लाई करके, तो kx से मल्टीप्लाई पहले x से करोगे, kx स्क्वायर, kx से मल्टीप्लाई 2 से 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर के आगे है वो k है, तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू जो x के साथ है और x के साथ ही कंप्लीट है, तो b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c। अभी आपको मैंने a b c मैंने बता दिया, ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करके देखिए और फिर बताइए कि k की वैल्यू क्या आती है। तो आपको ऑप्शन टाइप पता चल गया, या तो ऑप्शन टाइप आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, या आपकी वैल्यू ऑफ के यहाँ से आपके ऑप्शन टाइप कवर हो जाएंगे। हो सकता है वैल्यू ऑफ के वाला 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसी एक्सरसाइज, जो आपकी ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 4.3 में से है और ये आपका ये वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में से। ऑप्शन टाइप का क्राइटेरिया पता चल गया। अब 4.3 में से जो और इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल पेपर में आया, वो इसी की हेल्प से आया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं वो आया आपका एग्जाम्पल 18, और वो सीधा का सीधा उसने 5 नंबर में दे दिया। एग्जाम्पल 8 कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, यदि पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट आएंगे तो आपको निकालने पड़ते हैं, इक्वल टू 0 तो भी निकालने पड़ते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लिख देते हो कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये एक क्वेश्चन था जो 4.3 से, वैसे आपको 4.2 इंपॉर्टेंट है, 4.2 के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, जो उन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा। तो एक बार बता देती हूँ, ये पिछले साल आया था पेपर में। एक ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18, मैं एक बार लिख देती हूँ क्योंकि सिलेबस चेंज होने की वजह से काफी बच्चों के पास तो वो पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, कुछ बच्चों के पास नई बुक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देती हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the equation 3x square minus 2x plus 1 upon 3 equals to 0, and hence find the nature of its roots, find them if they are real। लास्ट ईयर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, और टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर था, 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो गए, 1 नंबर में आपका वैल्यू ऑफ के का आ गया, तो कंप्लीट हो गया, तो 6 नंबर का। तो कैसे था क्वेश्चन देखो, तो मीन्स अभी जो पॉइंट लिखे थे 3 इंपॉर्टेंट वो ही है। फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है तो आप यूज कर लीजिए। जो इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ए होता है जो x के आगे है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू x के आगे -2, सी जो बच गया एज अ कांस्टेंट। आप एलसीएम चाहते तो पहले एलसीएम ले सकते थे, 3 रिमूव हो जाता 0 के साथ जाके, तो बट मैंने एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए डी, डी की वैल्यू v स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट कीजिए -2 का स्क्वायर
-4, a की वैल्यू पुट कीजिए c की 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से क्या आ गया आपका 0। और अभी आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए, यदि d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब क्वेश्चन में पढ़िए, हैंस फाइंड द नेचर, तो आपको ये पता चला कि रूट्स का नेचर कैसा है, वो रियल है या रियल नहीं है। तो आपको पता चल गया रूट रियल है, साथ ही साथ इक्वल है। तो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर वो कहता है फाइंड देम, उन्हें फाइंड भी कीजिए। कब करने थे, यदि वो क्या आते हैं रियल। अगर रियल नहीं आते तो क्वेश्चन वही स्टॉप था, पर क्वेश्चन में आगे कहा कि यदि वो रियल है तो फाइंड करने हैं, तो आपके रियल आई है, तो आपको फाइंड करने हैं आगे। अब आपको फाइंड करने का तरीका वही कि पहले नंबर के लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे सॉल्व करोगे कि बीच वाला जाए, या एक फॉर्मूला और है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दीजिए क्वाड्रेटिक, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x माइनस और b ऑलरेडी -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आपने चेक किया, यही तो चेक किया, उसकी वैल्यू क्या है 0, तो रूट के अंदर डायरेक्ट आप 0 रख सकते हो क्योंकि वैल्यू आप चेक कर चुके हो, अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस 2, और ये तो हट गया प्लस 0 था, 2 3 6, 2 1 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1/3, क्योंकि रूट कैसे होते हैं इक्वल, तो 1/3। तो आप सिंपली एक वैल्यू नहीं लिख के आओगे, 1/3 आपको दोनों लिखनी है, क्योंकि x की पावर 2 है तो आंसर 2 आएंगे, और वो दोनों आंसर कैसे आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये क्वेश्चन पिछली बार 5 नंबर में आया था। तो आपको ये पता चल गया कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के अकॉर्डिंग वो आपसे बोलेगा कि रूट्स का नेचर फाइंड करो, रियल है या नहीं है, साथ के साथ ही रियल है तो निकालिए बस। अब आइए अपने 4.2 पे। अब 4.2 पे से आपको क्या करना है, 4.1 से बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन। 4.3 से वैल्यू ऑफ k मींस डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट 4.2, अब 4.2 में टिक कीजिए। 4.2 में 3 ही क्वेश्चन है बच्चों, उन्हीं में से आ जाएगा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 मैं लिख देती हूँ। पहले क्वेश्चन 3, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182. First question, question number 4, find 2 consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Question number 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Find the other two sides. ये 3 क्वेश्चन कर जाना बच्चों, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पिछले साल आपका आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं इन क्वेश्चंस की, तो देखिए फाइंड क्या करने हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर आपको नहीं पता कि आपको वो 2 नंबर कौन से हैं, साथ के साथ इसमें फाइंड 2 नंबर हुज सम।
दोनों का सम कितना है 27। मीन्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है आपको प्लस करना, फिर इज इक्वल टू 27। तो यदि आप एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा नंबर अपने आप आएगा, क्योंकि यदि फर्स्ट नंबर आपका 10 है 10 है तो 27 में 10 माइनस करते ही सेकंड नंबर आएगा। तो आप लैट कर लेना, फर्स्ट नंबर क्या लैट कर लेना x, तो सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 प्लस x इधर जाके क्या हो गया माइनस, और फर्स्ट नंबर आपने क्या लैट किया, लेट फर्स्ट नंबर वो क्या लेट कर लिया x, और देन सेकंड नंबर क्या गया 27 माइनस x। मींस क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज मींस इक्वल 182। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड, बस यही क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर है, अब वो लगातार है, हो सकता था 2, तो 2 के बाद कौन आता 3। अगर आप बोलते मैम 9 लीजिए तो 9 के बाद कौन आता 10। मींस 2 लेने पर आपको ये पता नहीं चल रहा कि शुरू कहाँ से करें, 2 से करें, 10 से करें, 20 से करें, 15 से करें, कहाँ से करें। मींस स्टार्टिंग नंबर नहीं पड़ा। आपको स्टार्टिंग नंबर अगर पता रहता है तो आपको ये तो पता है, उसके बाद तो जो नंबर आना है वो हमें पता ही है। मींस आपको कंसेक्यूटिव में पहला नंबर पता होना चाहिए। तो आप लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर x देन सेकंड नंबर लगातार आएगा, तो एक ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर 3 लोगे तो 3 से एक ज्यादा 4, तो x प्लस 1। उसके बाद होता है सम का मतलब प्लस, होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको इस टाइप से करना है। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ एल्टीट्यूड है तो आप एल्टीट्यूड लिख दीजिए। एल्टीट्यूड मींस होता है हाइट, हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब ये क्या है, इज मींस इक्वल 7 लेस का मतलब माइनस, मींस 7 को माइनस करना है, देन इट्स बेस मींस बेस में से क्या माइनस करना है 7। तो अगर आपको बेस पता चल जाए तो आप माइनस करके 7 को क्या निकाल दोगे एल्टीट्यूड। मींस आपको लेट क्या करना चाहिए बेस। तो मींस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में क्या लेट करना था, लेट बेस क्या मान लेते x, तो आपका एल्टीट्यूड क्या आ जाता है यहाँ से, देन एल्टीट्यूड क्या जाता है x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूज के बाद इज, इसका मतलब इक्वल कितनी 30। मींस अब आपके पास बेस भी है, एल्टीट्यूड भी और हाइट भी है, तो बाय पीजीटी थ्योरम। पीजीटी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x का स्क्वायर। यहाँ a माइनस b का स्क्वायर लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना बस। तो ये है आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इतना कर लेना, आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी आपकी चैप्टर 5 की और बना दूंगी, तो इसी वीडियो में अभी यहीं तक करते हैं, इस वीडियो को अलग बनाएंगे। तो अभी आप लोग यहीं तक कर लेना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना, आप लोगों की क्वेरी मैं बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।